अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरोज आजम और मैं हूँ मिनाहिल रफीक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का रूसी सदर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। नेतन्याहू का रूस के इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नेतन्याहू ने हट धर्मी का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि दहशतगर्द हमले का कोई भी मुल्क ऐसे ही जवाब देता है जैसे कि इसराइल ने दिया। नेतन्याहू ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा कि रेड क्रॉस पर गजा में या कमालियों से मिलने के लिए दबाव डालें। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम के अहवाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद कर दिए गए हैं। आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज दूसरे नंबर पर है। फिजाई आलूदगी का मयार इंतहाई मुज़र सेहत था। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड है। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। इस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4 है। गिलगित में पारा -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 10 रोज के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कई हफ्ते हो गए हैं लाहौर मुसलसल स्मोक की लपेट में है। आज सुबह के वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक और खुश्क सर्दी के बायस शहरी खांसी, जुकाम, सरदर्द, पेट खराब जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं लाहौर में अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाईदार हुकूमत लाहौर में स्मोक में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर इस वक्त लाहौर शहर में स्मोक की मकदार की बात की जाए तो इस वक्त जो स्मोक का मकदार है वो 206 AQI तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पैक्सी पोश एरिया और DHA एरिया और पोलो ग्राउंड का जो एरिया है उसमें तकरीबन 250 AQI से स्मोक तजाविज़ कर गया है। स्मोक की वजह से जो है शहर में मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया है। इन बीमारियों में खांसी, ज़ुकाम, नज़ला और आंखों की जलन जैसी बीमारियाँ हैं वो शामिल हैं। स्कूल के बच्चे इन बीमारियों से सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि वो ख़ुद भी मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों की जो है मास्क इस्तेमाल कर पहनाए ताकि जो बच्चे वो भी इन बीमारियों से बच सके और ख़ुद भी शहरी इन बीमारियों से महफूज रहे। और अगले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है उसका कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सूरज और जो बादल है उसके दरमियान आग मचूली का सिलसिला जारी रहेगा। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के नज़ारे काबिल दीद हैं। शहरी सुबह सवेरे ही फैसल मस्जिद पहुंचकर कुदरत के नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारी नुमाइंदा आयशा शोएब इस वक्त फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आयशा, कैसे मनाजिर देख रही हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे इस्लामाबाद के हसीन नज़ारे इस्लामाबाद के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हर तरफ हरियाली जो है वो ना सिर्फ आंखों को ठंडक बख्शती है, इसके अलावा सुबह सवेरे जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी वाज़िया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह सवेरे हम देखते हैं इस्लामाबाद के शहरी मुख्तलिफ जो तफरी मकामात पर वहाँ पर उनका खासा रश नज़र आता है। ना सिर्फ वॉक की जा रही होती है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज की जा रही होती हैं। इस वक्त भी मैं फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर हमें शहरियों का खासा रश नजर आ रहा है। और अगर इस तरह का व्यू मिल जाए तो इस तरह के व्यू में तो क्या ही कहने हैं। इस्लामाबाद के शहरी हर चीज़ को भरपूर अंदाज में जो है उससे लुत्फ उठाते हैं। और इसके साथ साथ सुबह के औकात में जब ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की जा रही होती है। और इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात भी कर लें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ऐसे ही सर्द रहेगा। जी आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी का वाहिद तोड़ रजाई है। हैदराबाद में सर्दी बढ़ते ही रुई की बनी रजाइयों की डिमांड बढ़ गई है। रजाइयों की तलब बढ़ी तो दुकानदारों ने कीमतें भी बढ़ा दी। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की तरफ। जी नासिर, क्या अपडेट्स हैं? जी, यूँ तो हैदराबाद के शहरी आम तौर पर जो है वो मुल्की और गैर मुल्की ब्लैंकेट तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहरियों की ज़्यादातर ख्वाहिश होती है कि रुई की बनी हुई हाथ की रज़ाइयाँ जो है वो इस सर्दी में इस्तेमाल की जाएं। चूँकि रुई की बनी ये रज़ाइयाँ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होती हैं, आरामदेह भी होती हैं और ख़ूबसूरत भी होती हैं। बरसा बरस से हैदराबाद के शहरियों की यही ख्वाहिश होती है कि वो इसी तरह की रज़ाइयाँ इस्तेमाल करें। यही वजह है कि जो जो सर्दियों में इजाफ़ा होता है इन रज़ाई की डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपके यहाँ ये कौन कौन सी रज़ाइयाँ होती हैं? यहाँ पे देसी रुई के अलावा फाइबर की रज़ाई, ब्लैक फाइबर की रज़ाई है, लेकिन देसी रुई का इस्तेमाल आज भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ठंड आती है शहरी आज भी देसी रज़ाई को ज़्यादा पसंद करते हैं और दिन ब दिन इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इनका कहना है कि आमतौर पर शहरी ये देसी रज़ाइयाँ पसंद करते हैं, चूँकि ये गर्म होने के साथ साथ नरम दे भी हैं।
नासिर, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दियों का मौसम आते ही डेरा गाजी खान में चावल के आटे से तैयार की गई रोटी, साग और मक्खन का नाश्ता सौगात के तौर पर खाया जाता है, जबकि शहरी बाजार में खुद बैठकर खाने के साथ घरों में भी ले जाते हैं। चावल की रोटी कैसे तैयार की जाती है, इसी पर बात करते हैं वहाँ मौजूद नई न्यूज के नुमाइंदे जोहर अमीन चौहान से। जी जोहर, बताइएगा। जो सौगात है उनकी वजह से भी डेरा गाजी खान पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इस वक्त सर्दियों का मौसम है और दिसंबर का महीना है, जहाँ पर डेरा गाजी खान में यहाँ पर चावल की रोटी और साग की जो तैयारी है वो हो रही है। यहाँ पर आपको हम लोग दिखाते भी हैं, चावल की रोटी यहाँ पर तैयार होगी और साथ साथ साग और मक्खन का तड़का इसके ऊपर जब लगाया जाता है तो खाने वाले उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस वक्त हमारे साथ जो कारीगर हैं उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से। जी आप बताइएगा, कितना अर्दा हो गया यहाँ पर आप? हमको यहाँ 30 साल हो गए, पहले बाबा होते थे। अच्छा। अब हम खुद होते हैं। मुझे 6 साल हो गए यहाँ होता है। हमारे पास साग, रोटी चावल वाली, दाल, मक्खन, लस्सी भी होते हैं हमारे पास इस टाइम। क्या लोग किस तरीके से आते हैं? क्या लोग पार्सल भी ले जाते हैं, काफ़ी अरसे से जो है मशहूर भी हैं ये, इसी वजह से पार्सल भी ले रहे हैं, यहाँ भी खाते हैं। जी आप लोगों ने सुना, यहाँ पर उनका कहना ये है कि लोग घरों में पार्सल भी ले जाते हैं और यहाँ पर भी बैठकर बड़े शौक से खाते हैं। खबर शामिल करें, पंजाब के दही इलाकों में इन दिनों सर्दियों की खास सौगात गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो जाता है। जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद गन्ने से गुड़ तक का सफर आसान नहीं है। काश्तकार सुबह सवेरे ही खेतों में गन्ने की कटाई के बाद रिवायती तरीकों से गुड़ की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। इस हवाले से देखते हैं शाहकोट से अपने नुमाइंदे कामरान की रिपोर्ट। बिल्कुल है, सर्दी में इजाफा होते ही शाहकोट के मुख्तलिफ इलाकों में देसी गुड़ बनाने का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है। किसानों को कहना है गन्ने से गुड़ बनाने का जो अमल है वो आसान नहीं है। पहले गन्ने की कटाई और फिर इसकी सफाई और उसके बाद बेलने की मदद से रस को निकाला जाता है और जो एक बड़े कढ़ाई में डालकर रस को गाढ़ा किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना है। जी, ये गुड़ बिल्कुल देसी तरीके से ही तैयार किया जाता है। काम तो ये मुश्किल है मगर ये देसी तरीके से केमिकलों से पाक है। इसको खाया जाए ये चीनी से बहुत बेहतर है, इसलिए जिम्मेदारों की भी मदद हो जाती है। आप लोग खाएं, मुल्क जिम्मेदारों से ही चलता है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि केमिकल से पाक ये गुड़ और शक्कर भी तैयार करते हैं और जैसा कि तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि अगर चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं इससे भी महफूज रहा जा सकता है। जी आगे बढ़े और बात करें, आज अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ही होगी। तोशाखाना केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जीशान सैयद से। जी जीशान, अपडेट कीजिएगा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस होंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस है वो 2 केसेस का मैं हवाला दूंगा, जिक्र करूंगा। एक चेयरमैन पीटीआई, साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के इद्दत में जो निकाह है उनके खिलाफ केस है, जिसमें गवाहान का बयान जो है वो कलमबंद हो चुके हैं। और आज जो पिटिशनर है खबर मानिका के वकील रिजवान नबासी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बानी पीटीआई के दरख्वास्त पर समाअत होगी। तोशाखाना फौजदारी मुकदमे में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 5 अगस्त को उनको नहल किया था और 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी, लेकिन एक चीज़ जो है उस जमानत में उसमें सेंटेंस ख़त्म हो गई थी, कन्विक्शन नहीं होती और उसको दोबारा चैलेंज किया गया था। बानी पीटीआई और इनकी एहलिया की अबूरी जमानतों का केसेस है, उस पर अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। साथ ही इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की भी केसेस है, जिस पे भी आज समाअत होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में सैलाबी रेले गुजरे 1.5 साल हो गया है, मगर फैजगंज के कई गांव अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। सिंध सरकार ने सैलाबी पानी निकालने पर करोड़ों रुपए खर्च तो कर दिए, मगर फैजगंज के गांव किसी के नजर में ना आ सके। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर सैलाबी पानी उनके इलाके से निकाला जाए ताकि देहात का शहर से राब्ता बहाल हो सके। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध में सैलाबी बारिशों को गुजरे हुए 1.5 साल गुजर गया, मगर अभी तक कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिनमें गांव खुदाबाद, अशरफ अवान, मिठल राजपर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भंगूबैन समेत दीगर देहात का रास्ता भी पानी में डूबा हुआ है, जिसके बायस बच्चे
पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। इलाके मकीन ने पानी निकाल ना करने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी को निकाल किया जाए ताकि बच्चों को स्कूल जाने और दीगर देहात से राब्ता बहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ अली रजा भंगू। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। कोट अद्दू के तारीखी शहर दायरे दीन पनाह का रेलवे स्टेशन तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया है। स्टेशन खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी टूट फूट का शिकार है, जबकि रिहायशी क्वार्टर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रिजवान हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दायरा दीन पनाह रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर जो है वो सहूलियात का फुकदान है। एक दौर हुआ करता था, यहाँ से 4 ट्रेनें गुज़रती थीं। 4 ट्रेनों में से अब जो है हुकूमती बेहिसी के बायस यहाँ से 2 ट्रेनें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर गुज़रती हैं, जिनमें थाल एक्सप्रेस और मेहर एक्सप्रेस जो मुल्तान से बरास्ता कोट दुलैया रावलपिंडी की तरफ जाती हैं। दूसरी बात अगर इसमें की जाए यहाँ पे जो है मसाइल की, तो यहाँ पे जो सहूलियात है उनका फुकदान है। यहाँ के पे जो रेलवे स्टेशन का फर्श है वो टूट फूट का शिकार है। जो यहाँ पे जंगले हैं, जंगले जो हैं वो भी यहाँ पे जो है वो टूट चुके हैं। और जहाँ पे जो सरकारी क्वार्टर थे, जहाँ पे अमला ठहरता था, रेलवे स्टेशन का जो अमला है वो जहाँ पर ठहरता था, वो क्वार्टर जो है उनका नाम निशान नहीं है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। मुसाफिरों का कहना है एक तो यहाँ पे जो 2 ट्रेनें हैं उनको चलाया जाए, दूसरी बात जो लाइटिंग का इंतज़ाम है वो यहाँ पे किया जाए। और यहाँ पे बाज़ का ये भी होता है कि रात के औकात में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से चोरियों की वारदातें भी होती हैं। इसके लिए जो है जो जितने भी यहाँ पे मसाइल हैं उनको जो है तरजीही बुनियादियों पर हल किया जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे पत्तोकी का, जहां पर काशिफ चौक में अरसे 2 साल से सीवरेज का निजाम खराब होने से पानी सड़क पर जमा होना शुरू हो गया है और जौहर का मंजर पेश कर रहा है। ताफुन फैलने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नियाज, आगाह कीजिएगा, शहरियों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया रोड काशिफ चौक पर, जहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के बायस सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नकारा हो चुका है। गटर उबलने से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों और मुसाफिरों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक ताजर मौजूद है, इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? नहीं सर जी, बार बार शिकायत करने के बावजूद साडा मसला हल नहीं आया, तो लिहाजा मेरी वज़ीर पंजाब तो हुकाम अगे अपील है कि साडा मसला हल किया जाए। जनाब एक मस्जिद 2 इनके नाजगाह गई है, तो लोग बड़ा परेशान है। सर जी सानू बहुत बहुत मेरा साडा ख्याल करो, साडी अपील मंजूर करो, असासी भी पाकिस्तानी सारी साडा ख्याल करो। जी आपने ताजर की बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर अरसा दराज से सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दी हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुबह के पुरसकून माहौल और परिंदों की चहचहाहट के दौरान वर्जिश से दिन भर चाको चौबंद रहने में मदद मिलती है। और इस हवाले से कराची के मुकामी पार्क में भी सुबह सवेरे ही योगा की क्लास शुरू हो जाती है। जवान हो या फिर 80 साल के बुजुर्ग, सभी दिलजमी के साथ वर्जिश करते नजर आते हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शहूद, बताइएगा कि आपने भी कोई वर्जिश की है? देखिए, बिल्कुल तंदुरुस्त रहने के लिए कराची के शहरियों ने जो है वो सुबह सवेरे पार्क का रुख कर लिया है और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज को जो है वो अपनी आम रूटीन में जो है वो उसमें शामिल कर लिया है। इस वक्त हम ऐसे एक पार्क में मौजूद हैं जहाँ पे बड़ी उम्र के हजरात और जो है नौजवान यहाँ पर जो है योगा की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और योगा करने से जो है जो दिन की शुरुआत है वो खासी अच्छी होती है, जिसमें जो है जो हमारी बॉडी है वो पूरे दिन जो है तंदुरुस्त रहती है। उसके साथ साथ सांस लेने के मसाइल हैं और जो किस्म की जो जिस्म की बीमारियां हैं वो इस एक्सरसाइज से खासी जो है उसमें कमी आती है और इंसान जो है तंदुरुस्त रहता है। और सुबह की एक्सरसाइज करने के बाद इंसान का पूरा दिन जो है वो एक अच्छा दिन गुजरता है। तो इसमें खासा जो है वो इजाफा हुआ है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो सुबह सवेरे पार्क्स में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने के साथ जो है वो दोस्तों के साथ यहाँ मिलते भी हैं, गपशप भी करते हैं और गपशप के बहाने एक्सरसाइज भी होती है और एक्सरसाइज के बहाने जो एक मुलाकात भी होती है और शहरी यहाँ पर आते हैं और सुबह सवेरे यहाँ पर। शुक्रिया शहूद अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको अपडेट करें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका चले गए हैं। आला अमरीकी अस्करी और हुकूमती क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत भी होगी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर दिफाई मुहाज के साथ साथ माशी मुहाज पर भी सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक के कामयाब दौरों के बाद अब दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का पहला दौरा है। आर्मी चीफ अपने दौरा अमरीका के दौरान आला फौजी हुकाम और दीगर सरकारी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के कामयाब दौरे भी कर चुके हैं। इन दौरों के दौरान मुल्क की मईशत के हवाले से अरबों डॉलर के मुआहदे भी किए गए। आर्मी चीफ के दौरा के दौरान अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में अहम सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कोई जेल से बचने और कोई निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम 8 फरवरी को पुरानी सियासत का खात्मा कर देंगे। कोई खिलाड़ी या दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 18वीं तरमीम पर ना बानी PTI ने अमल दरामद किया न नवाज शरीफ ने। बताया जाए जुल्फकार भुट्टो को किस साजिश के तहत निकाला गया। उम्मीद है अदालत जुल्फकार भुट्टो के मुजरिमों को सजा सुनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोहाट में जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि कोई जेल से बचने और कोई निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम 8 फरवरी को पुरानी सियासत का खात्मा कर देंगे। कोई खिलाड़ी या कोई दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 18वीं तरमीम पर ना बानी PTI ने अमल दरामद किया न नवाज शरीफ ने। बताया जाए जुल्फकार भुट्टो को किस साजिश के तहत निकाला गया है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। आपने वसाइल है, आपको मालिकी दिलवाना है, ये मतलब था 18वीं तरमीम का। और उस पे ना खान ने अमल दरामद की, ना नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद की। हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं कि ना सिर्फ कानूनी लिहाज से इंसाफ किया जाएगा मगर तारीख से इंसाफ किया जाएगा। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। बानी PTI अपने ही नरखे में आ गए हैं। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली का कहना है कि PTI की गलत पॉलिसियों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा होने चाहिए थे। एक बंद लिफाफा आया, उसको काबीना में रखा गया और मंजूर करा लिया गया। लाहौर में न्यूज़ और न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए आबिद शेर अली ने कहा कि पाकिस्तान की सिलेक्टेड हुकूमत के सरबराह साबिक चेयरमैन PTI थे। ओपन एंड शट केस 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान की अमानत थी, ये कोई केस पाकिस्तान के किसी अदारे ने नहीं बनाया था। अब उसी नरगे में वो खुद आए कि एक बंद लफाफा कैबिनेट के आगे पेश किया जाता है। क्या बंद लफाफों की सियासत का रवाज नवाज शरीफ ने डाला है? क्या कैबिनेट में बंद लफाफों पर अप्रूवल लेने का रवाज नवाज शरीफ साहब ने डाला है? वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी आवाम महंगाई से परेशान है। शहरियों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान गोराया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है मजीद शहरियों का? जी बिल्कुल, सरगोदा शहर में अशियाई खुर्दो नोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो अजियत से दो चार हैं। उनका यही कहना है कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो उनकी कीमतें भी जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। सब्जियों की कीमतें बढ़ने से जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि इन सब्जियों की कीमतें तो कम अज़ कम जो है वो कम होनी चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों को कम किया जाए ताकि हम जो लोग हैं ये सस्ते दामों खरीद कर अपने 2 वक्त की रोटी भी खा सकें और अपनी ज़िंदगी को आसानी से। इमरान अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं, लोए दीर का 70 साला गुल खान चित्राली पत्ती से टोपी बनाकर इसके हलाल कमा रहा है। बेहतरीन सिलाई और खूबसूरत डिजाइन की वजह से हर वक्त उनकी दुकान पर खरीदारों का रश लगा रहता है। आइए बाहिम्मत गुल खान के बारे में मजीद जान लेते हैं नवाब बादशाह की इस रिपोर्ट में। ये है लोअरदीर के दुरफ्तादा इलाके कामबट का 70 साल का उसुरामान, जो तिमरगरे की एक छोटी सी दुकान में गुज़श्ता 40 साल से चतराली पट्टी से टोपियां बनाकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचते हैं।
गौसुर रहमान का कहना है कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही उनकी दुकान पर रश बढ़ जाता है। वैसे तो लोग हर किस्म की टोपियां पसंद करते हैं, लेकिन चतराली पट्टी से बनाई गई टोपी हर किसी की बेहतरीन चॉइस होती है। मैं हर साल गौसुर रहमान से टोपी खरीदते क्योंकि इसका टोपी जो है वो बहुत मज़ेदार है और गर्म भी है। गौसुर रहमान का कहना है कि नज़र की कमजोरी की वजह से टोपियां बनाना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए टोपियां बनाते हैं और अपने खानदान का पेट पालते हैं। कैमरा टीम के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़, लोअर दिल। मौसम सरमा में खवातीन कपड़ों से लेकर मेकअप तक हर चीज में तब्दीली चाहती हैं। इस मौसम में कपड़ों का इंतखाब गर्मियों के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल मालूम होता है, क्योंकि एक तरफ मौसम के असरात का ख्याल रखा जाता है तो दूसरी जानिब फैशन ट्रेंड पर अमल करना भी लाजमी होता है। मौसम सरमा के मलबूसात पर देखते हैं इस्लामाबाद से आयशा शुएब की रिपोर्ट। मौसम सरमा की मुनासबत से लिबास भी तब्दील। गर्म लिबास की खरीदारी में खवातीन पेश फैशन ट्रेंड्स और मौसम की मुनासबत से रंगों का इंतखाब करती खवातीन कहती हैं कि मौसम सरमा में तेज रंग आंखों को खूब भाते हैं। मार्केट्स और बाजारों में खवातीन खरीदारी में मसरूफ हैं। खवातीन कहती हैं कि कपड़े पहनने में गर्म भी हों और देखने में स्टाइलिश भी। विंटर सीजन भी जो है वो कहते हैं सीजन ऑफ सेलिब्रेशन है, तो इसमें हम जरा अच्छे ब्राइट कलर्स और ये सब सिलेक्ट करते हैं और पहनते हैं। सर्दी होती है तो ब्राइट कलर्स जो है ना उसमें हमारा कलर भी अच्छा लगता है और फिर अच्छी भी लगती है ब्राइट कलर। जैसे गर्मी आती है तो हम गर्मियों के लिए भागते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के लिए भागना स्टार्ट करते हैं। न्यू कलेक्शन आती है उसको ट्राई करना चाहते हैं। खूबसूरत और मुनफरिद लुक के लिए अच्छे रंगों का इंतखाब बहुत जरूरी है। बदलते मौसम के साथ खवातीन के पहनावे भी तब्दील हो जाते हैं। खवातीन कहती हैं कि बदलते मौसम में ये खुश रंग उनकी शख्सियत को मजीद निखार देते हैं। कैमरामैन राजा इबाद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़, इस्लामाबाद। मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।